तो कैसे हो। आज हम बात करेंगे कल मुंबई में अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुए हमले के बारे में। अर्नब गोस्वामी उन्हें सब जानते हैं, कोई नया नाम नहीं है। आर भारत के एडिटर इन चीफ और मालिक हैं उस चैनल के। वो कल मुंबई में उनको ऊपर हमला हुआ 12:15 बजे रात को, जब वो ऑफिस से अपने घर जा रहे थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी कार में। 2 अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया, जिनको बाद में जब उनके गार्डियन ने पकड़ लिया तो गोस्वामी ने बताया अपना वीडियो शेयर करके कि उनमें एक प्रतीक मिश्रा और दूसरा अरुण बोराडे थे। और उन्होंने बताया कि कांग्रेस यूथ विंग के सदस्य थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है और ये कांग्रेस ने मेरे ऊपर हमला किया है। उनके खिलाफ़ उन्होंने NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन पर उनके खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने बिना किसी तथ्य के, क्योंकि परसों एक डिबेट हुई थी, जिस डिबेट में उन्होंने मॉब लिंचिंग के बारे में जो पालघर में डिबेट किया था, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आचार्य प्रमोद किस्रों से सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्द कहते। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई पादरी का कत्ल हो जाता तो सोनिया गांधी चिल्लाती चीखती, लेकिन वो अब चुप क्यों हैं। उन्होंने ऐसा उस नेशनल टीवी पर कहा। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इटली से आई हुई एक लेडीज़ को चुप नहीं रहना चाहिए, और उनके लिए 1-2 शब्द और भी उन्होंने गलत इस्तेमाल किए जो कि बिल्कुल सभ्य नहीं है, जो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता हूँ। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये तो वही जाने, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए, वो इतने बड़े पत्रकार हैं, नेशनल टीवी के ओनर हैं। उन्होंने इस तरह का एक औरत का अपमान करना कहाँ की अच्छाई है। और दूसरा कि वो भी उस औरत की जिसकी फैमिली ने 2-2 प्रधानमंत्री इस देश को दिए। उनकी सासू माँ, उनके पति इस देश के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने इस देश के लिए बलिदान भी दिया। लेकिन अर्नब गोस्वामी को ये सब नहीं दिखता। उन्हें सिर्फ अपनी TRP बढ़ानी है। कैसे बोलो, गलत ही बोलना उनका काम है। उनके खिलाफ़ आए दिन शिकायतें होती रहती हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ़ कल जब उन्होंने परसों डिबेट किया उसके बारे में काफ़ी जिक्र हुआ सोशल मीडिया में। तो सोनिया गांधी जो कि एक रेपुटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस वक्त। वो अगर वो चाहती तो 2 बार इस देश की प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सिर्फ बिना किसी पद के आज तक कांग्रेस पार्टी को चला रही हैं। वो कोई उन्हें पद का ऐसा कुछ भी लालच नहीं है। वो हर मुद्दे पर विभाग होकर बोलती हैं, राय देती हैं। और ऐसा कहना अर्नब गोस्वामी को नई बात नहीं है। वो उनकी पत्रकारिता से लगता है कि वो सिर्फ एक तरफ़ा पत्रकारिता करते हैं, और बल्कि कहा जाए तो पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता वो करते हैं, दलाली करते हैं किसी एक पक्ष की। वो एक तरफ़ा बात करते हैं। उनका अगर आप देखें उनकी डिबेट, उनका बोलने का अंदाज़, तो उससे मालूम पड़ेगा कि किसी की वफ़ादारी कर रहे हैं। अब वफ़ादारी किसी कर रहे हैं ये भी सबको मालूम है। और अगर वफ़ादारी से मैं बात करूँ, अगर मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो शायद आपको नहीं मालूम होगा। वो भी एक अच्छी फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके जो फादर मनोरंजन गोस्वामी जी जो सेना से कर्नल थे, रिटायर होने के बाद 1998 में उन्होंने गुवाहाटी से लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ़, लेकिन वो हार गए। वो आज तक BJP से जुड़े हुए। वो उसके अलावा उनके मामा जो करंट विधायक हैं, गुवाहाटी ईस्ट से करंट विधायक हैं, सिद्धार्थ भट्टाचार्य, वो उनके मामा हैं। तो आपको सोचिए BJP से इनका पुराना नाता रहा। ये खुद BJP को सपोर्ट करते हुए कई बार बिल्कुल खुले तौर पे मीडिया चैनल पे ही ताली बजाते हुए और खुश होते हुए दिखाई देते हैं जब कहीं पर इलेक्शन होता है। जीतती है BJP और हारती है तो बहुत गलत उनको लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है। तो इनका सब लोगों ने देखा है इनका बोलने का तरीका क्या रहता है, और ये एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, ये सब जग जाहिर है। लेकिन इनके कैरियर की बात करें तो इनका कैरियर काफ़ी लंबा है। ये 25 ईयर्स से इस लाइन में हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। और इन्होंने 1995 में द टेलीग्राम से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद ये धीरे धीरे NDTV में इन्होंने काम किया, काफ़ी इन्होंने नाम कमाया और आज इस मुकाम पर है कि इन्होंने अपना चैनल बनाया और उसको ये चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चला रहे हैं वो सबको मालूम है, ये सिर्फ एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं
और इनकी रिपोर्टिंग से ऐसा लगता है कि और दूसरा एक हमारे देश में नफ़रत का माहौल भी बोने की कोशिश करते हैं, जो इनकी रिपोर्टिंग में साफ दिखता है। किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और उस कम्युनिटी पे टारगेट करने के बाद इन्हें ये सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता, सिर्फ ये अपना काम करके निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे देश को हिंदू मुस्लिम या कुछ भी आपस में लड़ाई होना या गलत चीज़ों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि बहुत नुकसान होता है हम लोग। दूसरा एक और मैं कहना चाहूँगा, जो इन्होंने कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाया है बिना सबूतों के, वो तो मालूम पड़ चल जाएगा 2-4 दिन में सही गलत, क्योंकि उस पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। और इन्होंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि कल इनके खिलाफ़ एफआईआर हुई देशों के अलग अलग हिस्सों में, एक नागपुर में, 2 छत्तीसगढ़ में, एक बिहार में। यहाँ पर सब जगह इनके खिलाफ़ एफआईआर हुई है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, मीडिया चैनलों का भी या दूसरे कुछ लोगों नेताओं का भी जो विपक्ष में हैं, या कि इन्होंने उन एफआईआर से गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए इस तरह का बचकाना और ये गैर जिम्मेदाराना हरकत की है कि मेरे ऊपर हमला कांग्रेस ने करवाया है बिना किसी तथ्यों के। तो मैं आपसे यही इसी बात के साथ ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको आता रहे। और मैं चाहूँगा कि आपके कमेंट मुझे मिलते रहें। अगर मेरा सही लगे वीडियो तो कुछ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको अच्छा लगा क्या नहीं। थैंक यू।